हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रभा में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए नहीं, हमारे इंटरव्यू के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है हमारा पेडागोजी का। तो ये बताने से पहले आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से लेना है, कैसे सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैंने जैसे बताया कि हमारा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो पेडागोजी का एक सब टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला, पेडागोजी को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि वो 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, एक्चुअली हमारा जो लास्ट एग्जाम था 2018 में हुआ था। केवीएस का जो लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था, और हमारा पेडागोजी का मीन्स जो एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है हमारे 2020 में हुई थी। तो उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है और उसमें बहुत एजुकेशन में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है इसको 40 मार्क्स दिया गया है। और इतना ही नहीं, इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि केवीएस के लिए ही। एक्चुअली मैंने जब रिसर्च किया, मैंने जो सर्च किया बहुत सारे टॉपिक, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सारा चीज़ देखने के बाद ही मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ना, ये सारे जो आजकल जितने गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उस सारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है एनईपी 2020। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कैसे, मतलब कितना चेंजेस हुआ, कैसे चेंजेस हुआ, कब कब चेंजेस हुआ, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, आपको कुछ और मिल रहा है इससे रिलेटेड, कहीं और कुछ अच्छा टॉपिक मिल रहा है तो उसे शेयर करते जाइए। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मैं एनईपी क्या है वो बता देती हूँ। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि बोला जाता है ना कि कुछ चीज़ें ना मतलब चेंज कर होती रहनी चाहिए। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी ना, वो 34 ईयर से वैसे ही चलती आ रही थी। 34 ईयर से मतलब वही रट्टा रटाया पढ़ना, मतलब कुछ भी उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत सारे चेंज। तो अभी जो हमारी पॉलिसी आई है 2020, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले कब कब चेंजेस हुआ था। तो सबसे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, और 1968 में बनाई गई थी इंदिरा गांधी ने बनाई थी। और उसके बाद फिर से हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 से, जो नंबर है देखिए अपोजिट नंबर है, 86 68 है। तो पहले 68 में इंदिरा गांधी ने बनाई, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी हमारी राजीव गांधी ने बनाई थी जो 1986 में बनी थी। और हमारी जो दूसरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1986 में, उसमें कुछ चेंजेस हुए जो 1992 में किए गए और जो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने जो बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति मीन्स एजुकेशन पॉलिसी कब चेंज हुई थी, कब बनाई गई थी, सेकंड कब बनाई गई थी, और जो तीसरी हमारी बनाई गई और 2020 में बनाई गई थी, 29 जुलाई 2020 में बनाई गई। जो आप देखे होंगे बीच का जो गैप है 32 ईयर्स के बाद जब हमारे एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आजकल के एग्जाम्स में। और दूसरी बात, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन, जो हमारा केवीएस का एग्जाम है ना, हम लोग एज अ टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो फिर तो बेकार है, मतलब हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को क्या बताएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, हमारे इंटरव्यू के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या इसके में जो एक्चुअली मैं पूरा आपको कहाँ से पढ़ना है ये बाद में बताती हूँ ये टॉपिक, लेकिन मैं थोड़ी जो इसके बारे में जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कहाँ से, मतलब क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ कि मतलब लाइक हाईलाइटेड टॉपिक क्या है वो बताती हूँ। तो पहला जो है, फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE।
ठीक है। एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जैसे कि पहला टॉपिक मैंने बताया है, अब फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड, जैसे नर्सरी, किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी। तो ये क्या है, ये जो है उसके जो एजुकेशन सिस्टम थे ना उसको चेंज किया गया है। मीन्स उसमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए, पहले मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ सिखानी है। मतलब ऐसा नहीं कि बस लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना है, आपको नर्सरी में ही आपको पूरा आपको लिखने आना चाहिए A to Z, ऐसा नहीं। बहुत सारे इसमें चेंजेस हुआ किया गया है। दोस्तों दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोई फेल हो गया, जैसे अभी कोई बच्चा 8th में फेल हो गया है, तो 8th में फेल हो गया तो फिर से वो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ में बैठ रहा है। तो क्या होता है, जो टीचर्स क्या करते थे, नए बच्चों को अटेंशन देते थे, लेकिन वो जो फेल हुआ बच्चा उसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी कैसा है, उसके पीछे रिसर्च, टीचर को रिसर्च करना है कि भाई कि किस वजह से वो फेल हुआ है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है इसमें। और तीसरा जो टॉपिक है, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड इंगेजिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बस रटना है, मतलब एंजॉय करना है। अगर आप एंजॉय करके कोई चीज़ पढ़ेंगे तो मतलब कोई बच्चे को अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, अभी देखिए जैसे मेरा बच्चा है 4 साल होने वाला है अभी, अगर मैं उसको पढ़ने के लिए बिठाती हूँ तो नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँगी माही लिखो तो वो नहीं लिखता, लेकिन अगर मैं उसको कुछ क्रिएटिविटी करके बताती हूँ कि ये ऐसे करना है, देखो ये ऐसे बी कितना अच्छा बन रहा है, सर का हाफ कर कितना अच्छा राउंड राउंड हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो इसलिए इसमें भी बताया गया है लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड इंगेजिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाना ही है, आपको सिलेबस पूरा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो इसमें है, टीचर्स एम्पावरमेंट। टीचर को भी उतना ही, जैसे क्या होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चे को ही, हम बच्चे के लिए ही सारे चेंजेस किए गए इसमें, नहीं, टीचर्स के लिए भी, टीचर को भी टाइम टू पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, नया कुछ मार्केट में आ रहा है, तो टीचर को उसकी ट्रेनिंग पहले दी जाएगी। तो और दूसरा नेक्स्ट क्या है हमारा, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये तो इक्वल होना चाहिए। किसी बच्चे के लिए, कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है, कौन सा बच्चा कहाँ से आ रहा है, सबके लिए एजुकेशन इक्वल होना चाहिए। किसी में भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी से भी मतलब ऐसा, जैसे मैंने बताया ना, कंपेरिजन नहीं होना चाहिए। इक्वल मीन्स इक्वल। अगर आप स्कूल में आ गए हैं तो आप टीचर के लिए वो सारा बच्चा एक ही है, तो ये होना चाहिए। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। मतलब सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में गए, आपके पास बैठने की का अरेंजमेंट नहीं है, आपके पास पढ़ाने के लिए बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं। तो आपका जो सेटिंग है स्टैंडर्ड होना, मतलब स्टैंडर्ड मतलब एटलीस्ट रहना चाहिए कि हाँ कुछ स्कूल में कुछ चीज़ें रहनी चाहिए जो बच्चों के, जैसे बुक्स होनी चाहिए, लाइब्रेरी में बुक्स, आपने लाइब्रेरी बना दी, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ये नई एजुकेशन पॉलिसी में। 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एडॉप्शन ऑफ पेडागोजिकली साउंड टीचर एंड लर्निंग प्रैक्टिस। पेडागोजिकली जैसे मैंने बताया कि हमारे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे इन्होंने भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि बच्चों को बहुत ही ट्रिक वाइज और बहुत सारे नॉलेज के थ्रू उनको प्रोवाइड, मतलब अपना, जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि अगर मैं टीचिंग के लिए जा रही हूँ तो मुझे मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होने चाहिए बहुत सारे, और वे ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। और जैसे बच्चों के हर एज के बारे में, जैसे अभी हमारा एक टॉपिक था एडोलसेंस, एज के बारे में पता रहनी चाहिए। तो अगर हमें उसका एज पता रहेगा हमारे, तो हमें पता है कि हाँ भाई इस एज में बच्चे का ये माइंडसेट होता है, जैसे टीन एज में क्या रहता है, बच्चे का माइंड स्विंग होता है। तो वो सारी चीज़ अगर हमें पता रहेगी तो हम उस बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, वही बच्चों में गुस्सा, बच्चों को पढ़ना नहीं, स्कूल नहीं आना, कॉलेज छोड़ देना, ये सब चीज़ें होने लगी। 8वां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। जैसे कि मैंने बताया जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जल्दी से जल्दी मतलब टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और उस
टीचर अगर टीचर को आ रहा है तो वो चीज़ें जो मार्केट में चल रही है वो चीज़ें बच्चों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आया है तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो टीचिंग में वो चीज़ लाना है। तो पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, पहले जो हमारा सिलेबस है बस सिलेबस फिनिश करना है वैसा था हमारा। फिर जैसे मैंने बताया ना 34 ईयर तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, 34 ईयर तक वही सिलेबस चलता आ रहा था, वही सारी चीज़ें, वही टेक्नोलॉजी, वही जो है बुक में जो एक बार हो गया वही सारी चीज़ें चलते आ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हाईलाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों हमारा जो एनईपी का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द न्यू 5+3+3+4 एकेडमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि पहला हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था 10+2, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4। तो पहला जो हमारा 5 ईयर ऑफ पहला जो हमारा ये है 5 इयर्स ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, 5 इयर्स ऑफ फाउंडेशनल स्टेज जो चालू होगी 3 to 8, मतलब 3 ईयर तक तो पता है बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, 3 इयर्स के बाद ही जाएगा। तो 3 इयर्स के बाद जब स्कूल जाएगा तो कौन सी क्लास में, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, क्लास 1, क्लास 2, ये उसका रहेगा। मतलब आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, मतलब नर्सरी और प्री स्कूल, उसके बाद क्लास 1, क्लास 2 तक ये रहेगा हमारा 3 से 8 ईयर के एज में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मतलब प्ले बेस एजुकेशन दी जाएगी, प्ले बेस और एक्टिविटी बेस, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होगा। दूसरा हमारा स्टेज है जो 3 इयर्स ऑफ प्रीपरेटरी स्टेज, जो हमारा 8 to 11 है। जैसे मैंने मतलब 5+3+3+4, तो दूसरा हमारा क्या है 3 इयर्स ऑफ प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें कौन सा एज रहेगा 8 इयर्स to 11 ईयर। 8 इयर्स to 11 ईयर्स में बच्चे कौन से क्लास में जाएगा 3 to 5 में। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट में और न्यूमरेसी स्किल में, और मतलब बच्चों को क्लास से इंट्रोड्यूस करें, मतलब क्लास में बिठा के, और बहुत सारी मीन्स डिस्कवरी वाली चीज़ें उनको बताई जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर बच्चों में, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे का बेस क्लियर रहेगा तो आगे भी उनका मीन्स आगे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो तीसरा 3 इयर्स ऑफ मिडिल स्टेज जो है वो है वो है एज 11 to 14 तक। 11 to 14 में मीन्स बच्चा कौन सी क्लास में रहेगा 6 to 8 स्टैंडर्ड में रहेगा बच्चा, और 6 to 8 स्टैंडर्ड में मीन्स थोड़ा मतलब टफ लेवल पे आ रहा है, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, मैथमेटिक नॉलेज, साइंस का नॉलेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में सिखाई जाएगी। मतलब जो अभी तक जो होता था वो मतलब जो रटा रटाया जो चीज़ सीखते थे बच्चे, अब वो सब चीज़ें नहीं, अब बच्चों को जो ये स्टेज में जो एजुकेशन है वो इस टाइप की एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो लास्ट 4th स्टेज है वो है सेकेंडरी 4 ईयर ऑफ सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर बच्चों की एज रहेगी 14 to 18 और उनकी क्लास रहेगी 9 to 12। तो 9 to 12 में 2 पार्ट किया गया है, एक 9 and 10 और 11 and 12। तो इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डीप वाली चीज़ें सिखाई जाएगी, जो मतलब अभी तक। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हुआ है। जैसे कि पहले बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, मतलब डिसाइड था कि 10th में होगा 12th में होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप 5th में, 8th में या 10th में, मतलब कभी भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम एक साल में, मतलब इतने सारे एकेडमिक ईयर में आपको 2 बार आप बोर्ड का एग्ज़ाम देना, तो आप किसी भी टाइम में किसी भी क्लास में आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम का ये रहेगा, पहले कैसे आपको सिर्फ MCQs नहीं आते थे, लेकिन आप कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेगा, MCQs रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है, जो बच्चों के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th में फेल होते थे, फिर फेल होने के बाद उनको आगे फॉर्म भरना नहीं भरना, मतलब किसी के पास किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता था, किसी बच्चे का इंटरेस्ट टूट जाता था। तो अभी ऐसा नहीं, अभी बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया गया है और इतना इंटरेस्ट वे से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चा, हर एक बच्चों में
पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आएगा और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा ही। तो दोस्तों ये हो गया मतलब एनईपी का मैं बेसिक आपको मैंने बताया कि क्या क्या है इसमें, और बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको पढ़ना है। तो ये कहाँ से पढ़ना है ये टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल से नॉलेज लेने से, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया मैंने बस लिमिटेड चीज़ें आपके मतलब बेस थोड़ा सा क्लियर किया, लेकिन इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो बहुत कुछ पढ़ने में बताने जाऊंगी तो इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, इसलिए आपको खुद से पढ़ना है। ये किसी भी गवर्नमेंट साइट से, एजुकेशन गवर्नमेंट साइट से आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से आपको एग्जाम के पहले पढ़ के जाना है। और इतना ही नहीं, आपको इंटरव्यू के पहले भी मतलब अभी भी पढ़ना है, एग्जाम पास में आए तभी भी पढ़ना है, और इंटरव्यू के लिए जाए तभी भी पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे फिर से मिलते रहेंगे नए टॉपिक के साथ उसके लिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, कुछ भी जैसे कि मैंने कुछ गलत बताया हो या कुछ भी जैसा भी हो आपको अगर लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखते रहिए, और अगले वीडियो के साथ जल्दी ही हम मिलेंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।